Hello everyone, welcome to Avipedia. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni, Reasoning Mentor at Avipedia and SSC MTS के PYQ के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 8 जुलाई 2022 को जो शिफ्ट 2 का पेपर हुआ था उसको, ठीक है। इसका ऑलरेडी पेपर 1 डिस्कस हो चुका है। प्रीवियस जो 5th, 6th, 7th इनके तीन शिफ्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं वीडियो। आपने आई होप आपने गो थ्रू किया होगा उनको, ठीक है। उसमें जो भी मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताए होंगे उनको भी आपने अच्छे से फॉलो किया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप SSC MTS को प्रिपेयर करना चाहते हैं हमारे साथ 2024 के लिए, तो आप इसका पूरा कोर्स ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 2500 में। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, इसमें आपको वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, ठीक है, जो भी आपके GS का पार्ट रहेगा, जो भी करंट अफेयर का पार्ट रहेगा, उसमें आपको क्या रहेंगे, उसके PDF एंड नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको इसकी टेस्ट सीरीज भी इसमें अवेलेबल होगी, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप नई जो है इसमें इंफॉर्मेशन जो है पाना चाहते हो SSC के रिगार्डिंग, SSC MTS, SSC का कोई भी आपको जो एग्ज़ाम है उसको प्रिपेयर करें, तो नई इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसमें व्हाट्सएप जो हमारा कम्युनिटी ग्रुप है इसमें आपको मिल जाएगी, ठीक है, जिसमें कि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ साथ में कंटेंट भी इसमें डलता रहता है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पे आपको नंबर सीरीज दी गई है। नंबर सीरीज है तो इसमें हमें पहले देखना है कि किस तरह से ये नंबर सीरीज बने। बहुत सारे नंबर दिए गए, हो सकता है कि अल्टरनेट नंबर सीरीज ये देखने को मिले, बट अब देखिए 42 और 38 का अगर मैं सम कर दूं तो ये बन जाता है, ठीक है। इन दोनों का सम करने पे मुझे ये मिलेगा, इन दोनों का सम करने पे ये वैल्यू मिल रही है, और इन दोनों का सम करने पे ये वैल्यू मिल, देखो 8 और 8 16, ठीक है। और इन दोनों का सम करने पे क्या मिलेगा, देखो 8 और 6 कितने बन गए 14, ठीक है। 9 और 1 10, 10 और 1 11, ठीक है। 3 और 1 4, 4 और 1 5, 514 जो है इसमें वैल्यू आएगी, जो कि ऑप्शन सी में बन रही है, ठीक है। तो आपने नंबर सीरीज को गो थ्रू करना है अच्छे से, क्योंकि आपको 2 से 3 क्वेश्चन इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सकता है कि उनका लेवल नॉर्मल ही आए, बट आपको जितने ज़्यादा क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करेंगे उतना आपका लॉजिक जो है स्ट्रांग होता रहेगा, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, इसमें गिवन है कि 8 बॉयज हैं, इनके नाम दिए गए हैं, सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल। ये सिटिंग का क्वेश्चन है, फेस कर रहे हैं सभी सेंटर में, सिटिंग का क्वेश्चन है और स्क्वायर टेबल का। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर टेबल बनाएंगे। आगे इसमें बोला गया है कि 2 बॉयज आर सिटिंग ऑन ईच साइड, 2-2 करके बॉयज हैं हर एक साइड, इस तरह से सभी की फेसिंग सेंटर में है। तो अगर आपने एरो बनाना है तो एरो बना सकते हैं। वैसे क्या होगा, अगर सभी सेंटर में फेस करें तो इतना ज़्यादा आपको इसमें एरो वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। बस आपने याद रखना है कि सेंटर फेसिंग में राइट इनका इस तरफ रहेगा, लेफ्ट इनका दूसरी तरफ रहेगा, ठीक है। आगे देखिए इसमें बोला गया है G एंड C आर सिटिंग ऑन द सेम साइड, सेम साइड पे है G और C। E इज सिटिंग ऑपोजिट टू G एंड E इज इमीडिएट राइट ऑफ B। अब अभी तक हमें इसमें क्लियर नहीं है कि कहाँ पे बनेगा है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं इसको E को यहाँ पे रखता हूं, तो E किसके ऑपोजिट है, G के, और इसमें E अपने आप किसके जो है इसमें बन रहा है, इसके इमीडिएट राइट में बन रहा है, तो ये ऑपोजिट बन गया इमीडिएट राइट और G और C। बट हो सकता है कि E इधर आ जाए, तो एक और केस हम बना के चलते हैं इसमें, इस तरह से ये E बन गया, E ऑपोजिट है G के और C यहाँ पे आ गया, तो C और G और B का इमीडिएट राइट में E बन रहा है, ठीक है। आगे है F एंड H आर सिटिंग ऑन द एडजेसेंट साइड ऑफ G एंड C। G और C के एडजेसेंट साइड में है, F एंड H आर सिटिंग ऑन द सेम साइड, F और H सेम साइड पे है। H इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ B, फोर्थ लेफ्ट में B के, इसका फोर्थ लेफ्ट देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे H को बनाया जा सकता है, बट इस केस में देखिए 1 2 3 4, ये गलत बन गया हमारा केस, ठीक है। तो इसलिए आपने क्या करना, स्क्वायर टेबल में ध्यान रखा करना, आपको इसमें ज्यादा पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं एज कम्पेयर टू सर्कुलर। सर्कुलर में क्या है कि सभी सर्कल में ही सर्कल में फेस करें इनसाइड, कोई भी ऐसे पैरेलल नहीं बन रहा उसमें, ठीक है। ऑपोजिट बनेगा तो एक ही बनेगा, ठीक है। D इज नॉट
इमीडिएट नेबर ऑफ जी, डी जी का इमीडिएट नेबर नहीं है तो डी इधर नहीं आएगा। तो क्योंकि यहाँ पे एच और एफ इनके रिगार्डिंग ये पॉइंट था कि एच और एफ क्या है, सेम साइड पे है, ठीक है। तो ये एफ और एच सिटिंग ऑन द सेम साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ, डी इस जगह पे नहीं आएगा तो डी इधर आ जाएगा। कौन सा रहता है इसमें, देखिए इसमें ए हमने नहीं लिखा तो ए को लिख देते हैं। तो उसमें से बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ बॉयज रिप्रेजेंट द बॉयज सिटिंग ऑन द सेम साइड ऑफ द स्क्वायर। सेम साइड पे कौन कौन बने, देखिए ए और सी नहीं बन रहा, ए और बी बन रहे हैं, एच और डी नहीं बन रहा, बी और डी नहीं बन रहा, बी और ए ये बन रहा है, ठीक है, ये ऑप्शन डी बन रही है। तो क्वेश्चन कोई टफ नहीं होंगे, डुएबल होंगे, ऐसा नहीं होगा कि बैंकिंग का लेवल होगा, बट आपने गो थ्रू जरूर करना है क्वेश्चन को, हर एक टाइप आपने गो थ्रू करना है। जैसे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, इसमें ये पहले सेट का रिलेशन दिया गया सेकंड से, हमें थर्ड सेट का रिलेशन फोर्थ से फाइंड आउट करना है। तो क्या रिलेशन बना है, देखिए ये T20 पे आता है। अगर आपने अल्फाबेट्स के नंबर्स को गो थ्रू किया होगा तो क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। ये 20 पे है और ये 17 पे है, क्या रिलेशन है, 20 से 17 हो गया -3, ठीक है, पहले लेटर का पहले लेटर। इसमें ये B2 पे है, इससे -3 करने पे क्या बना, B से पहले क्या बनेगा A से पहले Z और Z से पहले Y, ये बनेगा -3 करने पे। तो ये Y वाली तो हमारी एक ही ऑप्शन है, जो कि हमारा ये आंसर डी बन रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें बोला गया है कि 7 बॉयज हैं, इनके नाम दिए गए हैं और बोला गया कि इनके वेट को कंपेयर किया गया। द वेट ऑफ नो 2 बॉयज इज द सेम, मतलब हमें क्या है 7 को अलग अलग से कंपेयर करना है कि किस तरह से बनना है। द वेट ऑफ B4 इज लेस देन ओनली 3 बॉयज, मतलब क्या है उसकी मिडिल पोजीशन बन रही है, इस तरह से 3 बॉयज है, उसके बाद B4 यहाँ पे कहीं पे बन रहा है, इससे नीचे भी 3 बनेंगे, ठीक है, ऊपर 3 नीचे 3 तभी बनेगी इसकी, इसके ऊपर सिर्फ 3 से ही कम है तो इस तरह से आएगा। द वेट ऑफ B1 इज मोर देन B7, B1 का वेट B7 से ज्यादा है। B7 के रिगार्डिंग देखिए यहाँ पे द वेट ऑफ B3 इज लेस देन B7, B7 से B3 इसके नीचे बनेगा। मतलब अगर मैं इनको प्लेस करना चाहूं तो यहाँ पे रख सकते हैं, ऊपर हो सकता है पहले में आ जाए, बट इसमें B2 के रिगार्डिंग है कि इसका मोस्ट है तो मोस्ट क्या आएगा, मोस्ट आएगा सबसे ऊपर, ठीक है। द B5 एंड B6 बोथ वेट आर मोर देन B1, B1 से ज्यादा है। मतलब इसमें अगर मैं प्लेस करना चाहूं तो इधर नहीं बना सकते, इधर ही बना सकते हैं। तो B3 B7 B1 फिर क्या बनेगा, B5 और B6 इधर बन जाएंगे, B5/B6 B6/B5। अगर हम अरेंजमेंट बनाए तो इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है कि हाउ मेनी बॉयज हैव वेट लेस देन B1, B1 से कितना कम है, कितने का, यही दो आएंगे ना इसमें, देखिए B7 और B3, तो ऑप्शन डी इसका आंसर बनेगा, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पे सामने आपके दिया गया है। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि सीरीज में नेक्स्ट क्या आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए ये एरो पे ध्यान दें, एरो पहले ये राइट वर्ड था, फिर डाउनवर्ड है, फिर लेफ्ट वर्ड है, फिर कहां पे आएगा, ऊपर, ठीक है। तो ऊपर जो है इसमें दिख रहा है आपको ये ऑप्शन और ये, क्योंकि एरो भी ब्लैंक है ना, ब्लैंक का मतलब है ये तो नहीं बनेगा। और इस पे रोम्बस पे ध्यान दें, 1 2 3 और 4 बनेगा, तो 4 वाली यही ऑप्शन बन रही है ए, ठीक है। हाँ, इसमें देखिए ये आपको मिल रही है ऑप्शन, और इसमें क्या मिल रहा है, इसमें 4 मिल रहे हैं आपको लेफ्ट टू राइट, मतलब एक जो है हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, ये वर्टिकल में, तो ये नॉर्मल था, ये वर्टिकल में आ गया, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर क्या बनेगा वर्टिकल, तो ये पहली ऑप्शन ही। ध्यान रखना है इसमें कि इसकी ओरिएंटेशन पे भी आपकी सीरीज डिपेंड करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है इसमें कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज NUVUDU, ये 3 लेटर यहाँ पे बोले गए हैं कि ये जो कोड्स हैं, ये कोड है टाइम एंड मनी के, और आगे है HUDURU। अब देखिए DU इसमें सेम आ रहा है, और इसमें क्या होगा, कोई एक वर्ड इसमें आएगा सेम, तो मनी वर्ड जो है, मनी वर्ड का कोड हमें मिल गया, इसमें मनी वर्ड का कोड है DU, ठीक है। आगे है कि मैंगो, मनी
और जुडिशली ये रिटर्न है HUDURU। अब आगे है TUVULU। अब देखिए इसमें पहले से ही देखें तो VU इसमें सिमिलर आ रहा है, तो इसको लिखा गया सेव मोर टाइम। तो टाइम का कोड क्या आया? टाइम का कोड आया VU। ठीक है, फिर आगे अगर हम देखें इसमें से हमें मिल गया एक तो DU एक VU। अब NU जो है ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है NU एंड का कोड बन रहा है। ठीक है, बट हमें इसमें क्या बोला गया आगे कि सेव मोर मनी। मनी का कोड तो हम बता देंगे, मोर का कोड फाइंड आउट करना है। तो मोर कहां पे आएगा? सेव मोर टाइम। तो उसमें से पहला अगर हम देखें तो उसमें से टाइम का कोड हम बता सकते हैं। इसमें से सेकंड और थर्ड में देखो मैंगो मनी जुडिशरी, तो उसमें से मोर हमें यहां पे मिल रहा है, सेव इधर मिल रहा है, टाइम का कोड अलग है। तो उसमें से कौन सा बनेगा? ये VU को छोड़ के TU और LU, ये जो दो जो यहाँ पे कोड मिल रहे हैं ये सेव और मोर के बन जाएंगे, TU LU। और मनी का कोड क्या बनना है? मनी का कोड है DU। तो ये तीन कोड हमें कहाँ पे मिल रहे हैं? TU LU DU, TU LU DU। इसी सीक्वेंस में हमें थर्ड में मिल रहा है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में गिवन है कि किंग जो है इसका जो है रिलेशन दिया गया इससे FRKM हमें फाइंड आउट करना है कि क्या बनेगा। तो किंग देखिए अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो यहाँ पे बन रहा है HFKD, क्योंकि ये प्रॉपर वर्ड है, वर्ड से आगे कुछ इसमें रिलेशन जो बनेगा तो उसमें हो सकता है कि कोडिंग हो। तो K आता है 11 पे, H आता है 8 पे। ठीक है, 9 6 14 11 7 4। तो क्या बन रहा है इसमें? इनके लेटर की मैंने पोजीशन वैल्यू लिख दी। अब हमें रिलेशन देखना है। 11 से 8 -3, इसमें भी -3, 14 से 11 -3, 7 से 4 -3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? -3 हो रहा है सभी में, तो हम भी इसमें क्या करें? -3 करेंगे। तो F से -3, 6 से -3 कर दो, -3 पे -3 करने पे क्या बना? 3, 3 पे आता है C। ठीक है, 18 से -3 कर दो, 15, 15 पे आता है O। इसमें -3 करने पे क्या बना? K से -3 कर दो, तो K पे हमने -3 करके यहाँ पे इसमें तो ऑलरेडी है तो ये H आ जाएगा, और इसमें -3 करेंगे। 13 से -3 कर दो, 13 से 3 कम करने पे क्या आएगा? 10, 10 पे आता है J। तो COHJ जो होगी आपकी ऑप्शन डी जो ये बन रही है आपका आंसर बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए इसमें बताया गया यहाँ पे कि हमें देखना है कि ये जो फिगर है ये कहाँ पे इसमें फिट हो रही है। ठीक है, कहाँ पे बन रही है। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो फोर्थ ऑप्शन में ये आपको मिल रहा है। ठीक है, ये सेम आपको मिल रहा है पैटर्न इसमें ऑप्शन डी में। ठीक है, इजीली डिटेक्टेबल है। ये क्वेश्चन दिया गया आपको, ये कोडिंग डिकोडिंग का अगेन क्वेश्चन आ रहा है। तो देखिए इसमें 3 क्वेश्चन आ, तीसरा क्वेश्चन है। तो TORQ ये जो वर्ड दिया गया है इसका कोड है 210। तो 210 है तो किस तरह से है? ये 20 पे आ गया, ये 15 पे, 18 पे और 17 पे। ठीक है, तो ये कितना बना? ये बन गया इसमें 35, 35 और 15 कितने बन गए? 35 और 15 बन गए इसमें 50, 50 और इसमें अगर 20 ऐड कर दे तो कितना बन गया? 70। 70 से अगर मुझे बनाना है 210 तो क्या करना पड़ेगा? इसका 3 से गुना कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करने पे बन रहा है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट करना है, इसमें थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करनी है। सेम आपको देखो HARN ये 123 दिया है, तो HARN ये किस तरह से बन रहा है 123, इसको हम देखेंगे। तो H आता है 8 पे, A आता है 1 पे और R आता है 18 पे और ये N आता है 14 पे। अगर इनको ऐड कर दूंगा तो ये बनेंगे 32, 32 और 8 कितने? 32 और 9 कितने बन गए? ये बन गए 41। 41 को अगर मैंने इससे रिलेशन देखना, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे मैंने 3 से किया था, इसमें भी करेंगे तो ये बनेगा 123। तो सिंपली आपको ये पता चल गया इसमें कि पहले तो होगा इसमें जितने भी डिजिट्स, जितने भी लेटर्स हैं, लेटर्स की पोजीशन वैल्यू को ऐड करना और उससे मल्टीप्लाई करना 3 का। तो हम देखेंगे इसमें कि PADM ये जो वर्ड है इसका कोड क्या आएगा। तो PADM क्या आ रहा है? P16 पे है, A1 पे है, D4 पे
और m जो है 13 पे, तो 13 और 4 17, 17 18, 18 और 6 कितने हो गए 24, 24 10 34, तो 34 है, तो इसका 34 का 3 टाइम्स करेंगे, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, और ये कितना बन जाएगा 10, तो 102 जो होगी ऑप्शन सी इसका आंसर बन रहा है। ठीक है, चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका बोला गया इसमें पेपर कटिंग और फोल्डिंग का दिएगा। पहले क्या किया, पहले इसको फोल्ड किया, जहां पे एरो है उस तरफ फोल्ड करेंगे तो 2 लेयर बनी। अब इसको फर्दर फोल्ड किया इस तरफ तो 4 लेयर बनी। अब 4 लेयर का मतलब है कि ये यहाँ पे जो इसमें पियर्स किया गया है, इसमें जो छेद डाला गया है, ये आपको जब इस तरफ देखेंगे, इसको ओपन करेंगे तो इधर भी दिखेगा, और जब इसको ओपन करेंगे तो इसी की आपको डबल जो है यहाँ पे देखेगी इमेज। तो इस तरह से 4 दिखेंगे इकट्ठे। तो ये इकट्ठे कहाँ पे दिख रहे हैं, ऑप्शन डी में दिख रहे हैं। जितनी लेयर उतने आपको वहां पे जो है छेद दिखेंगे। इसमें देखिए ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन ये दिया गया सिलॉस का क्वेश्चन, नो कार इज अ बेंच, कोई भी कार बेंच नहीं है। और आगे है ऑल टेबल्स आर कार्स, जितने भी टेबल्स हैं वो कार्स हैं। तो पहला कंक्लूजन देखते हैं, सम कार्स आर टेबल, यस कार का कुछ हिस्सा टेबल है, सही है। सम कार्स आर बेंचेस, कार का रिलेशन बेंचेस से क्या है, पॉजिटिव रिलेशन तो नहीं होगा, नेगेटिव रिलेशन है, तो उस वजह से रिलेशन नेगेटिव कंक्लूजन पॉजिटिव, तो वो गलत करेंगे। नो बेंच इज टेबल, कोई भी बेंच टेबल नहीं, बेंच का रिलेशन कार के लिए नेगेटिव है कंप्लीटली, तो टेबल के लिए भी होगा, तो ये सही बनेगा। पहला तीसरा सही है, तो कौन सी ऑप्शन में बन रहा है, ऑप्शन सी में ये बन रहा है। ठीक है, दोनों को दोनों जो है सही बन रहे हैं। अब ये एक सीरीज दी गई है, अल्फाबेटिकल सीरीज, ध्यान से देखने पे देखिए, यहाँ पे ये 24 पे है, ये 1 पे, ये 4 पे, ये 7 पे। ठीक है, रिलेशन क्या बन रहा है, 24 में अगर मैं इसमें आगे देखूं तो क्या बन रहा है, x के बाद आएगा y, y के बाद आएगा z, z के बाद है, इसका मीनिंग है +3 हुआ। ठीक है, इसमें भी क्या बन रहा है, +3 बन रहा है, और इसमें भी क्या बन रहा है +3, और आगे भी क्या बनेगा +3। तो +3 करने पे क्या बनेगा, g में +3 मतलब 7 में 3 ऐड कर दो 10, 10 पे क्या आएगा j। अब j से आपको 2 ऑप्शन दी गई हैं, या तो x होगा या फिर y। सिमिलरली देखो यहाँ पे j से g, g से d और d से a, ये ऑलमोस्ट उसी की तरह है ऑप्शन। तो j अगर यहाँ पे है तो j से g, इसमें देखिए आपको क्या मिल रहा है, j से g मतलब इसमें 10 से 7 -3, इसमें आगे -3 और इसमें आगे -3, इसमें भी आगे -3 करने पे क्या बनेगा, a से पहले आता है z, z से पहले y, y से पहले x, तो jx जो होगा ये आपको ऑप्शन बी में जो दिख रहा है वो इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको एक सेट दिया गया है, इनमें नंबर्स का जो रिलेशन बन रहा है वही हमें फाइंड आउट करना है कि आगे कौन सा बन रहा है। ठीक है, उसमें से क्या रिलेशन, 18 से 400 देखेंगे तो 18 में अगर मैं 2 ऐड कर दूंगा, ठीक है, तो बनेगा 20, उसका स्क्वायर कर दो तो कितना बना 400। फिर अगर मैं इसी में से देखूँ तो 84 ऐड हो रहा है, बट एक और चीज करने पे ये देखिए ये भी एक स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर किसका बन रहा है 22 का, 18 में ही 4 ऐड कर दो और उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो ये बन गया 22 का स्क्वायर। क्या यही चीज हमें फाइंड आउट हो रही है आगे, तो इसमें देखिए यहाँ पे 14 में 2 ऐड कर दो, 14 में 2 ऐड किया कितना बना 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा 256। अब इसी 14 में 4 ऐड करने पे, 14 में 4 ऐड करने पे क्या बनेगा 18, तो 18 का स्क्वायर, ये तो फिर कुछ और बनेगा, बट यहाँ पे 400 है तो ये गलत है। इसमें देखिए, इसमें अगर हम देखेंगे तब ये तो माइनस में आ रहा है, बट इसमें देखिए 24 में 2 ऐड करने पे 26 का स्क्वायर कितना बनता है, 26 का स्क्वायर आता है 676। ठीक है, और अगर मैं 24 में ही 4 ऐड करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 4 ऐड किए थे, तो 24 में ही 4 ऐड करने पे आएगा 28, और 28 का स्क्वायर कितना है 784, जो कि आपके ऑप्शन डी में ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आपका आंसर बनेगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया 5 जो लोग हैं ये इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, फेस कर रहे हैं नॉर्थ में, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बोला गया इसमें कि ओनली n इज सिटिंग बिटवीन j एंड s, j और s के बीच में n है, और s सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ p, p के इमीडिएट लेफ्ट में, इस तरफ सभी का राइट होगा, इस तरफ सभी का लेफ्ट होगा, आपने ऐसे कंसीडर करना क्योंकि नॉर्थ में है तो आपके राइट की तरफ राइट, आपके लेफ्ट की तरफ लेफ्ट।
S इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P, S P के इमीडिएट लेफ्ट में है, और किस किस के बीच में, J और S के बीच में कौन बन रहा है, सिर्फ N बैठ रहा है, तो यहाँ पे N आ जाएगा। ठीक है, ये 4 लोग बन गए। फिर आगे है J इज इमीडिएट राइट ऑफ R, R के इमीडिएट राइट में जो है J बन रहा है। तो उसमें से आप देख सकते हैं इस तरह से पोजीशन बन रही है, सभी नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। हमें क्या बताना है इसमें, हमें बताना है हु इज सेकंड पोजीशन, हुज पोजीशन इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड से किसकी पोजीशन सेकंड है, तो जे की पोजीशन सेकंड बन रही है, जो कि ऑप्शन बी में बन रहा है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, एनालॉजी का क्वेश्चन है, मिक्स्ड क्वेश्चन है, मिक्स्ड फॉर्म में, नंबर भी दिए गए हैं और लेटर भी। अब देखिए यू, अगर सिर्फ लेटर्स पे ध्यान दें, यू 21 पे है, एस 19 पे आता है, क्या इसमें डिफरेंस है, -2 का। ठीक है, 14 से 12 -2, 7 से -2 कर दो, क्या आएगा 5, 5 पे आता है ई। ठीक है, नंबर्स को देखें, ये है 12 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, दैट इज 49। तो ई 49 जो होगा, ये ऑप्शन ए जो इसका आंसर बनेगा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, हमें क्या करना है, पैटर्न को कंप्लीट करना है, कंप्लीट करना है पैटर्न को। तो देखो इसकी मिरर इमेज इधर थी, तो इसकी मिरर इमेज इधर बनेगी, तो ये एरो इस तरह से बनेगा एक, और दूसरा जो होगा आपको इस फॉर्म में दिखेगा। तो ये आपको देखने को मिल रहे हैं कहाँ पे, ये जो है ये पहली ऑप्शन में ही देखने को मिल रहा है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग का आपने ध्यान रखना है कि आपको इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आप 8 से 10 नंबर का आप मान के चलो, 4 से 5 क्वेश्चन इसमें देखने को मिल रहा है यूजुअली, जो है आपको देखने को मिल हर एक एसएससी के एग्जाम में। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये भी आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, 3rd से 4th क्वेश्चन हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। मिस्टर वर्ड है, इसका कोड दिया गया है, ये आपको क्या करना है, वर्ड के सामने ही उसका कोड लिखना है, इस तरह से मिस्टर, उसका कोड है 925301। ठीक है, अंकल वर्ड का कोड है 84670, सेन वर्ड का कोड है 504। अगर आप ध्यान दें तो तीनों जगह पे मुझे ई मिल रहा है और ई के सामने 0 मिल रहा है, इसका मीनिंग है कि आमने सामने ही कोड है। ठीक है, और एक चीज, इसमें एस है तो एस के सामने 5 है। ठीक है, एन इधर है, एन के सामने 4 है, इधर भी एन के सामने 4 है, तो सिंपली हमने क्या करना है, कोड को पिक करना है। तो मिस्टेक वर्ड को देखें तो MIST 9253 तो वही मिलेगा, आई और सी, इस आई का कोड क्या बनेगा 2। तो इस तरह से मिस्टेक, इसमें MIST 9253 वो तो सेम मिलेगा, आई का कोड देखिए 2 और सी का कोड यहाँ पे क्या आ रहा है, सी के सामने 6, तो ये 925326, 925326 जो कि हमारा ये बन रहा है। आप इसमें से ऐसा भी देख सकते हैं, कंपेयर करके फाइंड आउट कर सकते थे, MIST इनका कोड यहीं पे मिल रहा है, बाकी जगह नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेटमेंट कंक्लूजन, मतलब ये भी हमारा सिलॉक्स का क्वेश्चन बन रहा है। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए, ऑल क्रैक्स आर चिप्स, जितने भी क्रैक्स हैं वो चिप्स हैं, और आगे है ऑल ड्रिंक्स आर चिप्स, जितने भी ड्रिंक्स हैं वो भी चिप्स है, तो ड्रिंक्स को मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। पहले इसमें कंक्लूजन, सम ड्रिंक्स आर नॉट क्रैक्स, ड्रिंक्स का क्रैक से रिलेशन ही नहीं पता, जब रिलेशन ना पता है तो उसमें कंक्लूजन आपका गलत बनेगा, ये डेफिनेट में कंक्लूजन था, गलत था। ठीक है, पॉसिबिलिटी होता तो वो कंक्लूजन सही बनता। ऑल चिप्स आर क्रैक्स, देखो सम ड्रिंक्स आर नॉट क्रैक्स, ऑल चिप्स आर क्रैक्स, जितने भी चिप्स हैं क्या क्रैक्स है, नहीं, तो ये क्या है, सिर्फ सम पार्ट था, तो इस वजह से क्या बनेगा, ये दोनों को दोनों गलत बनेगा, तो नीदर 1 नॉर 2 इज फॉलोइंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये क्वेश्चन आपको अवेलेबल है, लास्ट आपको मैं बता देता हूं, ये 56 बन रहा है, 224 बन रहा है, और तीसरा है 896। ठीक है, शायद ये विजिबल नहीं होगा, तो अभी देखिए यहाँ पे आपको इसमें गिवन है, इसमें नंबर 46, 138 और 414। तो ये जो नंबर यहाँ पे मिल रहा है, इसका हमें रिलेशन देखना है कि ये नंबर का पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से रिलेशन क्या बन रहा है।
या आपस में किस तरह से रिलेटेड है, वही चीज हमें चेक करनी है इसमें से कौन से नंबर में बन रही है, कौन से सेट में बन रही है। तो 56 का अगर आप सॉरी ये तो हमें यहां से चेक करना है, इसमें अगर हम देखें तो 46 का अगर आप ध्यान से देखें तो 4 का ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बन रहा है। अगर 3 टाइम करके देखें तो 3 6 जा 18, 3 4 जा 12 और ये 13 ये बन रहा है 3 से मल्टीप्लाई करने पे, और 13 का ही 3 गुना करने पे आपको ये वैल्यू मिल रही है क्या, देखते हैं। 13 का 3 टाइम 39 होता है, उसके आसपास वैल्यू बन रही है। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 8 जा 24, ठीक है, 13 3 जा 39 प्लस 2 करेंगे तो 41, तो ये बनती है, मतलब 3 3 से गुना किया गया। तो क्या ये चीज हमें यहाँ पे अवेलेबल है? तो देखो 3 का अगर मल्टीप्लाई 3 से करूंगा, 38 का 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या बन रहा है, ये बन गया 3 8 जा 24, ठीक है, 2 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 11, तो 114 ये बन रहा है। ये पहला हमारा बन रहा है। अब हम सेकंड चेक करेंगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या बन गया, ये 42 बन रहा है और ये 342, तो ये बन रहा है। हमारी ऑप्शन ए जो है इसका आंसर बन रहा है, ठीक है। तो कई क्वेश्चन आपको डायरेक्टली ही दिए होते हैं, बट कईयों में आपको जो है इसमें कुछ और लॉजिक भी यूज करना पड़ सकता है। जैसे कि अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारा एक कोडिंग डिकोडिंग के रिलेटेड है। चौथे से पांचवा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें हमें मिल रहा है हेयर वर्ड है, इसका कोड है SJBI। तो किस तरह से रिलेटेड है आप देख सकते हैं, R से S, I से J इस तरह से रिलेटेड है, ठीक है, क्रॉस में बन रहा है, पहले का लास्ट में, लास्ट का पहले, इस तरह से क्रॉस में बन रहा है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, हमें मैनी वर्ड का कोड बताना है। जब भी आपको ऐसे लॉजिक पता लगे तो डायरेक्टली इसको अप्लाई कर दो। R से S बना +1 बना, I से J +1, A से B +1, H से I +1, तो Y से Z, ठीक है, N से O, A से B और M से N, ये बनेगा ZOBN, जो कि कौन सी ऑप्शन में बन रहा है, ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहां पे हमें क्या करना है, डिजिट्स को चेंज नहीं करना है, नंबर्स को चेंज करना है, 2 साइंस को चेंज करना है और नंबर्स को। 2 साइन कौन से यहाँ पे दिए गए हैं और नंबर्स भी दिए गए, हमें बताना है कि 388 बनता है कि नहीं। अब देखिए इसमें अगर मैं इनको इंटरचेंज करता हूं, जैसे इसमें मल्टीप्लाई वहां पे करेंगे डिवाइड, और जहां पे डिवाइड है वहां पे करेंगे मल्टीप्लाई, और 28 और 8 को जो है इंटरचेंज करना है। इसकी जगह यहाँ पे 8 करेंगे और इसकी जगह यहाँ पे करेंगे हम 28। तो देखिए क्या बनता है, 8 और आगे है डिवाइड, डिवाइड 4 प्लस 15 इंटू, जहाँ पे डिवाइड था वहाँ पे मल्टीप्लाई 28 माइनस 34। तो हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या इसमें वैल्यू बनती है। अब देखिए इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो 4 से ये क्या आ जाएगा, 2 प्लस 15 गुना 28, तो इसमें क्या बनेगा 28 इंटू 15 120, और ये बन रहा है यहाँ पे 30। तो कितनी वैल्यू बन रही है, ये बन रही है आपकी 420। तो 420 यहाँ पे वैल्यू बन रही है, ठीक है। और आगे कितनी वैल्यू दी गई, यहाँ पे 34 दिया गया। तो हमें क्या करना है, इसमें इसको ऐड करना है, ऐड करने पे कितना बना 422। 422 में से 34 माइनस करने पे क्या बन रहा है, इसमें ये बन जाएगा 8, ठीक है, ये भी बन जाएगा 8 और ये कितना बन जाएगा 3। तो 388 जो कि हमारा इसमें मिल ही रहा है। तो ये हमें पहली ऑप्शन को ही सॉल्व करने पे, इसको यूज करने पे मिल रहा है। सिंपली बॉड मास का हमने रूल का यूज करना है और उसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। 22 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमें पैटर्न को कंप्लीट करना है। तो 3 जगह स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी आपको स्क्वायर मिलेगा और इसको हमें कंप्लीट करना है। तो किस तरह से आएगा, हमें बीच में जो है इस तरह से इसको कंप्लीट करना है। तो कौन सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ये चीज आपको देखने को मिल रही है ऑप्शन डी में, ठीक है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, आफ्टर इंटरचेंजिंग द गिवन 2 साइंस, कौन कौन से, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस की जगह हमें क्या करना है, इंटरचेंज करना है। और 6 and 25 इन नंबर्स को भी इंटरचेंज करना है। व्हाट विल बी दी वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, 6 की जगह 25 और 25 की जगह 6, और जहां पे माइनस है वहां पे प्लस। तो 4 प्लस क्या करेंगे, 6 की जगह हम क्या करेंगे, इधर करेंगे 25, तो 25 और
जो है डिवाइड को एज इट इज रखेंगे, ठीक है, फिर 5 आ गया, फिर मल्टीप्लाई जो करेंगे इसकी जगह क्या करेंगे, इसकी जगह हमें करना है 6 को, जहां पे 25 है वहां पे 6, और जहां पे प्लस है वहां पे माइनस कर देंगे 14, ठीक है। तो भी हमें वैल्यू क्या मिल रहा है, 4 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 6, ये एक सेट है जिसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 5 जा 25, और इसमें अगर हम देखें तो ये कितना बन गया, 5 गुना 6 30, और 30 और 4 कितने बन गए 34, इसमें से 14 कम करेंगे तो कितनी बनेगी वैल्यू 20 हमें ऑप्शन सी में देखने को मिल रही है। सेकेंड क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का आ चुका है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज में देख सकते हैं किस तरह से बन रहा है। तो 11 से 16 कैसे बना होगा, 16 से 26 कैसे बना होगा, इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले डिफरेंस लेके देखते हैं, क्योंकि नंबर धीरे धीरे जो बढ़ रहा है, तो डिफरेंस लेके देखेंगे। 11 से 16 5 ऐड कर दिया, 16 से 26 जो है इसमें 10 ऐड कर दिया, और 26 से 41 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें हम 15 ऐड कर देते हैं, और 41 से 61 क्या करना पड़ेगा 20 ऐड कर देते हैं। और आगे जो है इसमें देखिए आप सीक्वेंस देख सकते हैं, 5 10 15 20, आगे क्या आएगा 25, तो 25 ऐड करने पे क्या आ रहा है, 5 और 1 6, 6 और 2 8, तो 86 बनेगा, जो कि ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका ये है सीरीज से रिलेटेड, हमें बताना है, ये फिगर मैट्रिक्स का क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे दी गई है सीरीज। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आपको यहाँ पे सर्कल के साथ में लाइन दिख रही है, ये किस तरह से मूव कर रहा है, पहले मूव किया 45 डिग्री, ठीक है, क्लॉकवाइज 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर इसमें 90 में ही 45 ऐड कर दो, तो देखो पहले तो आएगा यहाँ पे 90, फिर 45, तो ये 135 डिग्री, ठीक है। इसमें पहले जो चेंज आया यहाँ पे 45 डिग्री का, फिर 90 का, फिर 135 का, मतलब हो सकता है कि इसमें 45 जो ऐड किया हो, तो 45 ऐड करने पे वैल्यू कितनी बनेगी 45, इसी में ऐड कर दो 180, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का मतलब है कि इस तरह से आपको दिखेगा, और इसी के ऑपोजिट में इस फॉर्म में ये दिखेगा आपको जो आगे बनेगा, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें जिस लाइन के साथ स्क्वायर है तो वो किस तरह से मूव कर रहा है, वो एंटी क्लॉक मूव कर रहा है, 45 फिर 45 फिर 45 फिर 45, तो ये आपको इस फॉर्म में दिखेगा। तो ये आपकी सीरीज का एंड में जहां पे क्वेश्चन मार्क है वो बन रहा है, और ऑप्शन डी में ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, आई होप आपने गो थ्रू किया होगा इनको अच्छे से, एंड दैट इज द एंड ऑफ द सेशन। Please be sure to like this video and subscribe our channel. Thank you so much.